नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। जैसा कि आपका है आज 4 मई का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न का आपका लेवल आ रहा है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा रात तक, सभी शिफ्टों के सभी प्रश्न मिलने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका जो 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो प्रश्न आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। वेयर वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हेल्ड। तो आपका जो इसका मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में है। तो भारत ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका भारत राइट आंसर हो जाएगा। यह जो खेल है आपका 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया था। प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग स्थानों पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इवेंट का आयोजन किया गया। जो आपका इसका पदक तालिका में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 15 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा था। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो सितारा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म। तो आपका जो कथक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे कुछ और नृत्य शैली से देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति का संबंध है। तो भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का नृत्य है, इससे आपका कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अनिले आपका संबंधित है। यमुनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, जो कि आपका भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वहीं बात कर लें कुचिपुड़ी से कौन कौन संबंधित। कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है, तो आपका जो कुचिपुड़ी से संबंधित है रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान, आपका जो ये सभी व्यक्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है। वहीं बात कर ले कथकली आपका केरल का नृत्य है। तो जो आपका इससे संबंधित व्यक्ति हैं बीएन मेनन, गुरु कुचुकुरु, गोपीनाथ कोटाकल, शिवरामन, रीता गांगुली आपका इस कथकली से संबंधित हैं। चलिए देख ले तो ओडिसी नृत्य। तो ओडिसी जो ओडिशा का है, तो आपका इससे जो इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फावरी, गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात, सोनल मानसी, शेरोन लोवेन, मायरला बर्वे आपका जो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। चलिए मणिपुर के देख लेते हैं। तो मणिपुरी से आपका जो मणिपुर का नृत्य है मणिपुरी, तो आपका इससे संबंधित है राजा भागचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना सुवर्णा, रंजना और दर्शना और गुरु विपिन सिन्हा आपका जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित। वहीं बात कर ले कथक का, तो कथक जो है कि उत्तर प्रदेश का आपका नृत्य है। तो लेडी लीला सीखो और यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम, ये हो गया था। तो आपका जो कथक देख रहे थे, कथक आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य जो रेड्डी लीला सीखे, बिरजू महाराजा, लच्छू महाराजा, सीता देवी, दमयंती जोशी आपका जो कि कथक से संबंधित है। वहीं बात कर ले सत्रिया नृत्य। सत्रिया जो आपका असम का लोक नृत्य, तो आपका शंकरादेव आपका जो असम से सत्रिया नृत्य से संबंधित है। वहीं बात कर ले मोहिनी अट्टम जो आपका केरल का नृत्य। वहीं इसके बात कर ले तो बीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षेमवती, माधुरी अम्मा, अजय प्रभा मेनन आपका जो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। हु इज़ नॉन एज द क्वीन ऑफ ठुमरी। तो आपका गिरिजा देवी आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है, जो अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक समान शैली है। अगला आया था कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ पैलेस ऑफ इल्यूजन। तो चिन्ना बनर्जी दिवाकरुणी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक हैं। वहीं बात कर ले कि उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो द मिस्ट्रेनेस ऑफ स्पाइसीज, मिस्टर ऑफ माई हार्ट, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, वन अमेजिंग थिंग्स, बिफोर द विजिट द गॉड्स आपका जो
और चिन्नामणि दिवाकरुणी की जो है प्रमुख उपन्यास है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद लोदी, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। घाघरा का युद्ध में जो आपका 1529 में लड़ा गया था, उसमें आपका अफगान राजा मोहम्मद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला आया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विंस, तो आपका जो इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा। वहीं बात कर ले, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और बिना सहायता वाली आँखों से आसानी से देखा जा सकता है। अगला आया था कि संगम मरमर का रासायनिक सूत्र पूछा था, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो आपका जो इसका CaCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लें कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इसका रासायनिक नाम है। अगला आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा था। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आपका जो 31.16 आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक है, जो कि कुल जनसंख्या का 31.16% है। अगला देख लेते हैं। अगला था कि जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली रासायनिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपका जो क्लोरीनीकरण आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य विधि क्लोरीनीकरण है। जल का क्लोरीनीकरण जल में क्लोरीन या क्लोरीन यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट मिलाने की प्रक्रिया है। इस विधि का उपयोग जल में जीवाणु, विषाणु और अन्य रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। अगला यह था कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो जो आपका 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यह था कि स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो जो आपका गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला यह था कि आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, वहीं बात कर लें, लेकिन आगरा का लाल किला जो है मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा का किले का निर्माण की बात कर ले तो आपका 1565 के आसपास शुरू किया गया था। 1983 में आपका आगरा के किले यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला बात कर लें कि सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है, तो जो आपका सुल्तान जोहर कप है मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 मेन फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह 2011 में शुरू हुआ और प्रतिवर्ष आयोजित होता है, तो हॉकी जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हॉकी से संबंधित है। अगला आया था कि कपास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो जो आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। अगला आया था कि कोरो कुटकी हल्का किस फसल से संबंधित है, तो जो आपका कोरो कुटकी की बात कर ले तो वो आपका बाजरा, इसका जो राइट आंसर बाजरा हो जाएगा, जो कि बाजरा फसल से संबंधित है। अगला आया था कि किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो जो आपका कर्नाटका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उगादी को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्योहार संक्रांति और रोटी महोत्सव है। तो आपके ये रहे आज के कुछ प्रश्न जो कि 100% रियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।